गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, हाँ चरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए। देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। सागर जिनके चरण पखारे, सूरज भी मुस्काए। देख के जिनकी अनुपम मूरत, चंदा भी शर्माए। गुरु की वाणी मन में धारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे। गुरु के चरण पग पखारो, आचरण निहारो, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे, करो नमन रे। सभी लोग कृपया सामने ससम्मान विराजित हो जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय। ओम रूम संत श्रमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर 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 समर्थित यावनम। जय हो जय हो जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाति स्थापनाम, आत्मम सन्निधो बहु सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वेदननी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्म पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सिर बस लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर्म पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान गरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान नर्म पामिति। स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस गेट मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। एक मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ।
संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष मके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निधि को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तन पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब उदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु अब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग की वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये भनुन भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया हूँ, लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगी शर्गे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम संत श्रोमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्यर्घ्यम निर्वपामिति। जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागरी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, किस किस को क्या क्या बनना है, यह कल के कार्यक्रमों से ज्ञान लगभग हो गया है। कुछ पात्र समय के अभाव में अथवा यूँ कहो कल के ये कार्यक्रम को करने में विलम्ब होने से यह रुका हुआ है। अब चूँकि रुकना तो बहुत दिन से बहुत वर्षों से रुका है,
और कोई भी गाड़ी में मान लो बैठने वाला आ गया, उसके लिए भी सुविधा रखी गई है। एक आध दिन और आप लोगों को मिल सकता है। अब इन पात्रों को, अब पात्र तो निश्चित हो गए हैं, अब उनको अपने उत्साह, अपनी विशुद्धि, अपना चिंतन, मनन, ये सारा देखते हुए और यहाँ के वातावरण का भी लाभ लेते हुए कैसे कैसे देवलोग भी यहाँ पर आकर के वंदना और नृत्य, गान आदि आदि, अभिषेक आदि, ये है मनुजकृतानाम देवराजार्चितानाम। यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा बने हुए हैं, जो चैत्य है, चैत्यालय है, यह जो कि एक प्रकार से हम ही लोगों के लिए नहीं किंतु देवों के लिए भी, और देवों ने भी मंदिर बनवाए ऐसा कहा जाता है। ये है मनुष्य कृतानाम देवराजार्चितानाम, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और महाराजाओं के द्वारा भी बनाए गए हैं, और एक प्रकार से मनुष्यों के द्वारा भी बनाए गए हैं, इस देवों के द्वारा भी बनाए गए हैं। यह एक प्रकार से भक्ति करने का, श्रद्धा को और पुष्ट बनाने का साधन है। एक स्थान पर मन स्थिर नहीं रहता, जिनका रहता है तो वो कहना ही क्या है। उन लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस किसी स्थान विशेष जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महाराज, आचार्य, उपाध्याय, पंच परमेश्वरियों में जो कोई भी, वहाँ इस वातावरण से और प्रभावित उनका मन भी हो जाता है। आप लोगों के लिए तो अहोभाग्य समझ लेना चाहिए, सौभाग्य समझ लेना चाहिए। 100 भाग्य खुलने के ये द्वार हैं, इन द्वार पर आप खड़े हो, भीख न मांगो, आपकी ही सब निधि यहाँ पर विद्यमान है। जितना चाहो आप उतना इकट्ठा कर सकते हो, हमें नहीं देना है। आप खूब इकट्ठा करो, दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, देना तो चाहिए, लेकिन उसके सामने भी यही वैभव है। जहाँ जाओगे वहाँ पर इसका स्मरण आएगा, इसलिए खूब आप इस अवसर का उपयोग करेंगे। मन बहुत अस्थिर रहता है, मन को स्थिर करने के लिए ये उपाय बताए हैं संतों ने, आचार्यों ने, और दिव्य ध्वनि के माध्यम से निश्चित जो वाणी है उससे गंधर्व परमेष्ठियों के द्वारा व्याख्यायित इन सब कार्यों का आप लाभ लेंगे तो रखने के लिए स्थान नहीं रह पाएगा। देवगति में जाओगे तो और आपके लिए बढ़ता ही जाएगा। उसका लाभ आपको मिला है केवल मोक्ष मार्ग को संपादित करने के लिए। इस भाव में कुछ करो, अगले भाव में एक कुछ करोगे, दो ही भाव, बीच में एक भाव, ये 3 भाव में आपको आचार्य कह रहे हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई चिंता विकल्प है ही नहीं। 2-3 भाव गए नहीं न, इस प्रकार कहा। 2 अथवा 3 भावों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है।
एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्टि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज़्यादा ज़्यादा 3 भाव, और ज़्यादा करेंगे तो 7-8 भाव तक आपको पक्का है। क्या कह रहे हैं? देखो सुनो, ये पक्का है। आप जो कोई भी कार्य करते हैं कच्चे अवस्था में करते हैं तो वह पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए यह अवसर बहुत छोटा तो गौण कर दो और इस कार्य में लग जाओ। यदि मन नहीं लग रहा है तो अमरकंटक में आ जाओ। फिर भी यदि मान लो मन उबने लगा तो फिर बाहर जाकर के देखा करो, और वहाँ सहस्रकूट मंदिर में ऊपर जाकर के देखो अमरकंटक का कितना विस्तार है। नीचे की पृथ्वी को छूते हुए आकाश है, और आकाश को देखते जाओ तो स्वर्ग धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। स्वर्ग को मांगना नहीं, वो तो मिलना पक्का है। इसलिए बिना मांगे यदि आप चलते हैं अवश्य ही उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। कल का एक दिन हो गया पात्रों का, मध्याह्न में क्या क्या कौन कौन नए लोग आए हैं, उनकी भी यहाँ व्यवस्था करेंगे ताकि उनको आकुलता न हो। थोड़ा सा विलंब हो गया उनको, हम उसका आज मध्याह्न में यदि बनता है तो कमेटी के माध्यम से आपको अवगत कर लिया जाएगा। आप निर्णित कर लो कि हमें अपने मन को वशीभूत करना है, मन की बात नहीं मानना। सुन रहे हो? आप जल्दी जल्दी मन भटक न जाए इसलिए उसकी बात में आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कमी है। मन का नहीं मानना, मन से काम लेना। मन से तो काम लेना है और मन की बात नहीं मानना। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। अहिंसा परमो धर्म की।